सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ रहे थे और अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। उसमें हमने बेसिक टाइप और एडवांस टाइप सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आपके कॉइंस वाले क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है। तो आज ये कॉइंस वाले कंप्लीट करके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नए चैप्टर की तरफ चलेंगे, या तो यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे, एक एक नियम, या और कोई टॉपिक उठाएंगे। चलिए, तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। और इनकी जो संख्या है वो 5:7:9 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 630 सिक्के हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है ना। इंग्लिश में भी लिखा है, इन्हें बैग द नंबर ऑफ 1 रुपी 50 पैसे 25 पैसे कॉइन आर इन द रेशियो 5:7:9। If the total number of coins in the bag is 630, then find the number of 50 पैसा coin। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। अब देखो हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है। हमने कहा 1 रुपया, देखो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 5:7:9 और 9 के अनुपात में है। ये क्या है? इन सिक्कों की क्या है? संख्या है। जो सिक्के हैं 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के जो कॉइन हैं उनकी संख्या है रेशियो में। अब उसने कहा और कुल वहां पर 630 सिक्के हैं। टोटल जो कॉइन है वहां पर वो कितने हैं? 630 कॉइन है, 630 सिक्के हैं। और अनुपात किसका है? सिक्कों की संख्या का। तो यहां तो सीधे सीधे है कि आपको सिक्कों की संख्या दे रखी है टोटल 630 और सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। तो अगर मैं कहूं आपसे कि हमारे हिसाब से ये टोटल सिक्के रेशियो में कितने हुए, तो आप लोग बताएंगे 5 और 7 12, 12 और 9 21 हुए, 21। तो हमारे हिसाब से 21 कॉइन है रेशियो में जो है। और जबकि टोटल कितने दे रखे हैं? 630। तो 21 यूनिट बराबर 630 है। अब 1 यूनिट बराबर 21 या 63, 1 यूनिट बराबर है 30 कॉइन के। अब उसने हमसे क्या पूछा है? उसने पूछा 50 पैसा कॉइन, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो किस रेशियो में है? वो 7 के रेशियो में है, 7 यूनिट है। तो हमें 7 यूनिट का मान बताना है। तो 1 यूनिट 30 के बराबर है, तो 7 यूनिट कितने के बराबर होगा? 30 गुना 7, कितना हुआ? 210। ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पर कितने कॉइन होंगे? 210 कॉइन होंगे 50 पैसे के। ये आंसर बताइए, समझ आया? देखो हमें क्या करना है, हमें ये फोकस करना है कि ये रेशियो किस चीज का है। तो ये रेशियो है नंबर ऑफ कॉइन्स का, कॉइन की संख्या का रेशियो है। और ये क्या है? ये भी टोटल कॉइन है। तो जब ये टोटल कॉइन है और ये कॉइन का रेशियो है तो हम इन्हें डायरेक्ट बांट सकते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे होंगे कि वो 1 रुपए की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 50 पैसे की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 25 पैसे की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तब इसके बराबर रख रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो अलग होगी, यहाँ अलग है ना। वो अलग क्या होगी मैं समझाऊंगा। एक क्वेश्चन और करो आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। इस बार कौन कौन से हैं? इस बार 50 पैसा और 25 पैसा और 10 पैसा, ये कॉइन है हमारे पास। और इनका जो रेशियो है वो 2:3:7 है। 2:3:7 है। किसका? कॉइन की संख्या का, इनके नंबर का, ठीक है। फिर कहा यदि थैले में कुल 840 सिक्के हैं। क्या है? 840 कॉइन है, 840 सिक्के हैं। तो 840 सिक्के हैं, टोटल सिक्के दे रखे हैं आपको, और अनुपात किसका दे रखा है? संख्या का। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं
क्या करेंगे, टोटल सिक्के कितने हुए, 2 3 5 7 12, टोटल सिक्के हुए 12 यूनिट, जबकि टोटल सिक्के हैं कितने 840। तो 1 यूनिट बराबर 12 सत्ते 84, 1 यूनिट बराबर है 70 के। अब उसने हमसे पूछा है कि 10 पैसे के सिक्के, तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं 7 यूनिट, तो हमें 7 यूनिट का मान निकालना है। तो 7 यूनिट कितने के बराबर होगा, 70 गुणा 7, कितना हो जाएगा 490, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ पा रहे हैं। चलिए, अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर हम इसको, हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं हम बिना अप्रोच के हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से हम इसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है कि हमें 10 पैसे के सिक्के बताने थे, और 10 पैसे के सिक्के जो हैं वो किस रेशियो में है, 7 के रेशियो में है, 7। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 7 की मल्टीप्लाई का होकर आएगा, वो 7 से गुणा करके आंसर आएगा। तो कोई नंबर अगर 7 का मल्टीपल है, कोई नंबर 7 से गुणा करके आता है, तो वो 7 से डिविजिबल भी तो होगा, 7 से भाग भी तो हो जाएगा। इसका मतलब 7 से, देखो क्या 7 से ये भाग होता है, नहीं होता। 7 से ये भाग होता है 7 6 42, नहीं होता। 7 से ये भाग होता है 7 चौक 28, नहीं होता। और 7 से ये भाग होता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना था, ऑप्शन लगा देना था बस, है ना। तो ये अप्रोच भी रखो आप, क्योंकि हमें ऑप्शन 4 मिलने वाले हैं जरूर, ऐसा तो है नहीं कि हमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे एग्जाम में। 4 ऑप्शन मिलेंगे तो हम क्वेश्चन को ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताता चलूंगा बीच बीच में, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन से किस तरह करेंगे, किस तरह हम डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 3:6:8 के अनुपात में। यदि बक्से में कुल 800 रुपए हैं, तो 1 रुपए के सिक्के की संख्या बतानी है ना। इंग्लिश में देख लो, लिखा हुआ है, इन ए बॉक्स द नंबर ऑफ 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन आर इन द रेशियो 368। मतलब क्या है कि 1 रुपी कॉइन है, 50 पैसा 50 पैसा कॉइन है, और 25 पैसे के कॉइन है। किस रेशियो में है, 3:6:8। ये किस चीज का रेशियो है, जो कॉइन है उनके नंबर का, सिक्कों की संख्या का रेशियो है। ठीक है, फिर कहा इफ द टोटल अमाउंट इन द बॉक्स इज 800 रुपीज, तो जो बॉक्स है उसमें टोटल कितने रुपए हैं, उसमें टोटल 800 रुपए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है हाउ मेनी कॉइन्स आर 1 रुपीज, यानी 1 रुपए के कॉइन कितने हैं। ठीक है, अब देखो आपको थोड़ा सा ये सोचना है, अगर हम इसे ऑप्शन से करें डायरेक्टली, तो देखो हमें पता है 1 रुपए के कॉइन पूछे हैं, तो 1 रुपए के कॉइन कितने हैं, 1 रुपए के 3 कॉइन है, मतलब 1 रुपए के जो कॉइन होंगे वो 3 की मल्टीप्लाई होकर आएंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई होगा कोई नंबर, तो 3 से डिवाइड भी तो हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखो 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, तो सी ऑप्शन डिवाइड होता है, यही आंसर हो गया ना, बिना कुछ करे। लेकिन चलो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वही ऑप्शन मिल जाए, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन मैच हो रहे हो, है ना, तो हमें करना पड़ेगा, तो आना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब इस बार क्या है, हमें सिक्कों की तो संख्या दे रखी है, लेकिन टोटल सिक्के नहीं दे रखे, टोटल रुपए दे रखे हैं इस बार। तो हम क्या करेंगे, हम भी यहां पर रुपए का रेशियो बनाएंगे, रुपए का अनुपात बनाएंगे कि रुपए का रेशियो कितना होगा। अब वो देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान दो आप लोग बोर्ड पर। 1 रुपए के 3 कॉइन है, तो 1 रुपए के 3 कॉइन है, कितने रुपए हुए, 3 रुपए हुए, तो यहां हो गया 3 रुपए। 50 पैसे के 6 कॉइन है, 50 पैसे के 6 कॉइन है। अब आप लोग बताओ मुझे जरा, अगर 50 पैसे के 2 कॉइन है तो 1 रुपया होगा, और अगर 6 कॉइन है तो आधा कर दो, तो कितने रुपए होंगे, 3 रुपए होंगे, तो 3 रुपए होंगे। अच्छा यहां बताओ, 25 पैसे के 8 कॉइन है। अब मैं आपसे कहूं, अगर 25 पैसे के 4 कॉइन है आपके पास, तो 1 रुपया बनेगा, और 8 कॉइन है तो 8 सिक्के हैं तो 2 रुपए बनेंगे, तो 2 रुपए बन गए। बहुत बेसिक सी चीज है, आप सबको आती है। ठीक है, चलिए अब जो ये रेशियो हुआ वो रुपए का रेशियो हो गया,
अब मैं आपसे कहूं यहाँ पर टोटल रुपए कितने हो गए, तो 3 और 3 6 और 2 8, तो आप बताएंगे सर यहाँ 8 रुपए हो गए। अच्छा, क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 800 रुपए दे रखे थे, तो 8 यूनिट जो है वो 800 रुपए के बराबर है, यानी 8 यूनिट 800 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट 100 के बराबर होगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा उसने, 1 रुपए के कॉइन पूछे हैं, ध्यान रखना। तो 1 रुपए के जो कॉइन है वो ये हैं, ये वाले हैं सिक्के, ये सिक्के नहीं है, ये तो रुपए हैं। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे रुपए आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ 3 3 है, फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। हमें सिक्के पूछे तो सिक्कों की संख्या 1 रुपए की कितनी है, 3 यूनिट, तो हमें 3 यूनिट का मान बताना है। तो 1 यूनिट बराबर है 100 रुपए के, तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगा, 100 गुणा 3 यानी 300। तो वहां पर कितने कॉइन है 1 रुपए के, 300 कॉइन है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सी। बताइए, समझ आया? चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट इसी की तरह। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक से दिख पा रहा अगर, ज्यादा छोटी स्क्रीन तो नहीं हो गई है? पढ़ पा रहे हैं, उसे पढ़ लेंगे। चलिए, यह है एक बॉक्स में 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं, और वो भी 5:4:3 के अनुपात में है ना। इन्हें बॉक्स 5 रुपी 10 रुपी एंड 20 रुपी नोट्स, कितने कितने रुपए के नोट्स है भैया, 5 रुपए के, 10 रुपए के और 15 रुपए के। ठीक है, 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए के नोट हैं। 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए के जो नोट हैं वो किस रेशियो में है, 5:4:3 के रेशियो में है, 5:4:3। और क्या है ये, नोट के अनुपात है। नोट के अनुपात मतलब नोटों की संख्या है ना, तो ये संख्या हुई, नंबर्स हो गए, नंबर्स के रेशियो हो गए 5:4:3 इनके नोट के। फिर कहा इफ द टोटल अमाउंट इन द बॉक्स इज 1000 रुपीज, जो बॉक्स में टोटल रुपए हैं वो कितने हैं, 1000 रुपए हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये संख्या है और ये रुपए हैं, तो क्या डायरेक्ट हम बांट सकते हैं संख्या को रुपए में, नहीं बांट सकते। कब बांट सकते हैं, या तो ये भी संख्या हो ये भी संख्या हो, बांट सकते हैं, या तो ये रुपए हो ये भी रुपए हो, तब बांट सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रुपए बनाने पड़ेंगे। तो रुपए कैसे बनाएंगे, देखो आप लोग ध्यान दो भाई, 5 रुपए के 5 नोट हैं आपके पास, ये नोटों की संख्या है ना, तो 5 रुपए के 5 नोट हैं, तो कितने रुपए हुए, 25 रुपए हुए। ठीक है, अच्छा 10 रुपए के 4 नोट हैं, तो 10 चौक 40 रुपए हुए। 15 रुपए के 3 नोट हैं, तो 15 तिया 45 रुपए हुए। ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया, हमने मल्टीप्लाई जो करी, क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ये समझ में आई? चलिए, अब मैं आपसे कहूं, देखो ये अनुपात किसका है, रुपए का। ठीक है, और ये क्या है, रुपए। तो अब हम डायरेक्ट बांट सकते हैं इनको। डायरेक्ट कैसे बांटेंगे, देखो अब टोटल जोड़ दो इन्हें, टोटल कितना हुआ 45 और 25 कितना हुआ 70, और 40 कितना हुआ 110, सॉरी 110, कहीं गलती करी क्या भाई, 5 4 3 था ना, 5 4 3 था, 5 रुपए 10 रुपए और 20, अच्छा हाँ ये गलती हो गई, ये जो है यहाँ पर क्या है 20 रुपए है। ठीक है, तो 20 रुपए के 3 नोट है, तो 20 या कितना हुआ 60 रुपए। 20 या 60 रुपए। अच्छा टोटल अगर हम जोड़ दें तो कितना हुआ 60 40 100 125, तो टोटल हमारे हिसाब से जो रुपए बने वो 125 बने इस हिसाब से। जबकि टोटल कितने रुपए थे, क्वेश्चन में दे रखा था टोटल कितने हैं 1000, तो बराबर रख दिया हमने 1000 के। 125 से डिवाइड करेंगे तो 125 से 8 बार डिवाइड हो जाएगा, 125 गुणा 8 कितना हो जाएगा 1000। एक यूनिट 8 रुपए 8 के बराबर, सॉरी 8 रुपए नहीं, एक यूनिट 8 के बराबर है। अब उसने क्या पूछा है, हाउ मेनी 10 रुपी नोट्स आर देयर, 10 रुपए के कितने नोट हैं। तो 10 रुपए के जो नोट हैं, तो 10 रुपए के जो नोट हैं वो कितने हैं 4 यूनिट हैं, तो हमें 4 यूनिट का मान बताना है। तो 4 यूनिट बराबर हुआ 4 8 32 यानी 32। क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ।
बताइए, समझ आया? अगर आपसे पूछता 5 रुपए के कितने नोट है, तो 5 रुपए के नोट है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर 5 अट्ठे 40 आ जाता। आपसे पूछता 20 रुपए के नोट, तो 20 रुपए के नोट 3 होते, तो 3 यूनिट बराबर 8 गुना 3 यानी 24 हो जाता। बताइए, समझ आया? कर सकते हैं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुआ करे, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, तो उसका नंबर लिखकर आप कमेंट कर दिया करो, तो वही क्वेश्चन मैं अगले नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया करूंगा, और उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और समझा दिया करूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो ये है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट है। ठीक है, ये पर्सन हैज 1 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी नोट्स हुज टोटल वैल्यू इज 960। टोटल रुपए कितने हैं यहाँ पर? 960 रुपए हैं। चलिए 960 रुपए हैं। इफ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप इज इक्वल। अच्छा, इस बार क्या कहा उसने? उसने ये कह दिया कि प्रत्येक प्रकार के जो नोट हैं वो द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप इज इक्वल। नंबर ऑफ टाइप जो नोटों के टाइप, नोटों के जो संख्या है वो क्या है? सबकी बराबर है इस बार। तो उसने कहा देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स पूछे, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, लेकिन देखो कुछ भी ज्यादा अलग नहीं है। उसने कहा 1 रुपया, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं। 1 रुपया, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं, और वो नोटों की, अच्छा हाँ इस बार कह दिया उसने, कहा मूल्य वर्ग में 960 रुपए हैं, और प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। जो इनकी संख्या है वो समान है। समान का मतलब है अगर एक नोट इसका है तो एक ही नोट इसका होगा और एक ही नोट इसका होगा। उसने कहा कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। इफ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप इज इक्वल, बराबर है प्रत्येक प्रकार के नोट। तो 1 रुपए का भी एक नोट है, 5 रुपए का भी एक नोट है, 10 रुपए का भी एक नोट है। फिर उसने पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स। चलिए बाद में पहुंचेंगे, अभी हमारे पास संख्या का अनुपात है, और ये क्या है? टोटल रुपए। तो क्या हम डायरेक्ट बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। हमें क्या बनाना पड़ेगा? पहले रुपए बनाने पड़ेंगे। चलिए रुपए बनाते हैं। 1 रुपए का एक नोट है तो 1 रुपया हुआ। अच्छा, 5 रुपए का एक नोट है तो 5 रुपए हुए। 10 रुपए का एक नोट है तो 10 रुपए हुए। अब ये आ गए हमारे पास टोटल हमारे हिसाब से रुपए। तो हमारे हिसाब से अनुपात में टोटल कितने रुपए हुए? 10, 5, 15 और 1 16। हमारे हिसाब से हुए 16 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में कितना है? 960। ठीक है, तो जो 16 यूनिट है वो 960 के बराबर है। तो एक यूनिट 16 छंग 96, एक यूनिट 60 के बराबर होगी। अब उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ नोट्स, यानी कुल कितने नोट हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ देखेंगे तो एक नोट ये है, एक नोट ये है और एक नोट ये है। तो हमारे हिसाब से जो कुल नोट हैं वो 3 नोट हैं। तो 3 यूनिट का मान बताना है। एक यूनिट 60 के बराबर है, तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगी? 60 गुना 3, कितना हो जाएगा? 180 बने। ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो टोटल नोट कितने हो जाएंगे वहां पर? 180 यानी 180। बताइए, समझ आया? चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका, नेक्स्ट करते हैं फिर। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट है 7। देखो इसमें कहा गया है इन ए बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा। कितने कितने रुपए कॉइन है? देखो सबसे आसान तरीका होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और थोड़ा थोड़ा उसको नोट करते चलो। हमसे कहा है एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। कौन कौन से हैं? 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। चलिए जितना हमें पहली लाइन से मिला हमने नोट कर लिया। जिनकी कुल संख्या 175 है, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 175। इस बार क्या क्या रखा है? 175 क्या है? कॉइन है। इस बार कॉइन है यानी सिक्के हैं 175, 175 कॉइन दे रखे हैं।
इफ द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप इज इक्वल। देखो क्या कहा उसने, उसने कह दिया प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के जो रेट है, मूल्य है, वो बराबर है। ये तो कहा हिंदी में, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के कुल मूल्य बराबर हो। तो कहने का मतलब है इस बार हमें मूल्य पता है सिक्कों के, सिक्कों के मूल्य का मतलब ऐसा समझ लो रुपए पता हमें इस बार कि 1 रुपए का, उसने कहा तीनों बराबर हैं, मतलब ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है और ये भी 1 रुपया है। उसने कहा ना कुल मूल्य बराबर हो, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के कुल मूल्य बराबर हो, यानी 1 रुपए का जो सिक्का है उसके भी 1 रुपया है, 50-50 पैसे वाले वो भी 1 रुपए हैं, 25-25 पैसे वाले वो भी 1 रुपए हैं। ठीक है, अब बताओ क्या हम डायरेक्ट बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। क्यों? क्योंकि इस बार रेशियो जो है वो रुपए का है और इस बार जो टोटल दे रखा है वो कॉइन दे रखे हैं, तो हमें कॉइन बनाने पड़ेंगे। चलिए कॉइन बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? तो कॉइन यानी उनकी संख्या कैसे बनाएंगे? तो संख्या बनाने के लिए समझो आप, आपके पास 1 रुपया है और 1-1 रुपए के सिक्के हैं, तो 1 ही रुपया तो होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन यहाँ भी नहीं होगा। आपके पास 1 रुपया है और 50-50 पैसे के सिक्के हैं, तो 2 कॉइन होंगे, 2 सिक्के होंगे। आपके पास 1 रुपया है और 25-25 पैसे के सिक्के हैं, तो 25-25 पैसे के कितने कॉइन होंगे? 4 कॉइन होंगे। बताइए, समझ आया? अब बांट सकते हैं, देखो ये संख्या का अनुपात है और ये संख्या, आप बांट लो। देखो देखेंगे टोटल, 1 और 2 3 और 4 7, टोटल हुआ यहाँ से 7 यूनिट सिक्के, और टोटल कितने हैं? 175। तो 1 यूनिट बराबर 25-7 175, 1 यूनिट बराबर आया 25 के। अब उसने पूछा है कि द हाउ मेनी रुपीज आर देयर इन द बैग, मतलब टोटल कितने रुपए हैं बैग में। तो टोटल जो रुपए हैं बैग में वो देखना कितने हैं, वो 3 यूनिट हैं, तो 3 यूनिट का मान बताना है। तो 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 25 गुना 3 यानी 75। तो इस बार यहाँ टोटल रुपए जो हैं वो कितने हैं? वहां पर 75 रुपए हैं, 75 रुपीज। ये हो गया। बताइए कब किसको किस तरह चेंज करना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, मैंने बहुत आसान तरीके से और बहुत ही स्लोली पढ़ाया है जिससे कि आप चीजों को समझ जाओ। और ज्यादा टाइम इसलिए लगाया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो या तो कॉइन वाले आते हैं, या फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, उस तरह वाले, यानी उनका अनुपात बनाने वाले। नेक्स्ट टाइप वही है, वो छूट गए थे शुरू में क्वेश्चन, तो मैं उनको करवा दे रहा हूँ आपको। इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो ये वाले, ये क्वेश्चन जो था शुरू में छूट गए थे। ठीक है, इसमें कहा है ए का 30%, ए का 30% बराबर बी का 25% बराबर सी का 20%। तो हमें ए बी सी का रेशियो बताना है। मैंने आपको करवाए भी होंगे, लेकिन चलो क्वेश्चन के रूप में नहीं करवाए होंगे, चीजें समझाई होंगी कि अगर ऐसा आता है तो उसको हम रेशियो में कैसा लिख लेते हैं, है ना। चलिए आप समझ लेते हैं। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई 30% है तो 30/100 लिखेंगे बराबर बी। का मतलब मल्टीप्लाई 25% है तो 25/100 लिखेंगे, परसेंटेज हटता है तो बताया था 1/100 आ जाता है। सी का मतलब मल्टीप्लाई 20% है तो 20/100 लिखेंगे। ये बताओ आप समझ में आया नहीं आया? अब क्या करेंगे, भाग कर लो, 20 20 और 20×100, 25 25 चौका 100 और 1 0 से 1 0। अब हमने क्या आया हमारा, हमने लिख लिया ऊपर आया 3a/10 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5। और मैंने आपसे बताया था अनुपात नीचे वाले बन जाते हैं, लेकिन ऊपर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऊपर तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, तो इसे हमें 3 को हटाना है। तो आप मुझे बताओ ये 3 कब हटेगा? जब हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें सब में। अब ऐसा तो है नहीं किसी एक में करेंगे, सभी में करनी पड़ेगी। तो 3 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्या आया, तो आया a/10 बराबर b/4 3 जा 12 बराबर c/5 3 जा 15, 5 3 15। अब देखो ऊपर ए बी सी के साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है,
तो और बीच में इक्वल का साइन है, तो जो भी इनके नीचे लिखे हैं वही रेशियो बन जाएंगे। तो एबीसी का जो रेशियो बन जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए का 10, बी का 12 और सी का 15। ये आंसर आ जाएगा। बताइए समझ पा रहे हैं? चलिए स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये दिया हुआ है, मैं लिख ले रहा हूं, ए का 33 सही 1/3% बराबर बी का 25% बराबर सी का 1/8। ये दिया हुआ है और हमसे एबीसी का रेशियो पूछा है कि एबीसी का रेशियो कितना होगा। पहले जैसा क्वेश्चन है ना, करने की कोशिश करो, मैं समझाता हूं, इतना आप लोग करो। देखो ए का मतलब मल्टीप्लाई। अब हम इसे थोड़ा सॉल्व अगर करें तो 33 सही 1/3 है, तो 3 की गुणा हम 33 से करेंगे, तो 3 गुणा 33 कितना हुआ 99, और 1 जोड़ देंगे तो 99 और 100, तो ये हुआ 100/3 गुणा, ये परसेंटेज हटेगा तो 1/100 हो जाएगा बराबर बी का मतलब गुणा 25, और परसेंटेज हटेगा तो 1/100 आ जाएगा बराबर सी का मतलब गुणा 1/8। ये तो ऐसे लिखा रहने दो, तो पहले से सोल्व है। समझ आया? अब जो संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं डिवाइड कर लो। 25 × 25, 25 से 4 बार डिवाइड हो गया, ठीक है। 100 से 100 बार, 100 एक बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आया A/3 सॉरी A/3 बराबर B/4 बराबर C/8। और आपसे बताया गया है कि जो भी इनके नीचे लिखे हुए हैं वही रेशियो बन जाएंगे, तो यहां से A रेशियो B रेशियो C कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 3:4:8। ये हमारा आंसर आ जाएगा 3:4:8। बताइए समझ आया? चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट। देखो ये तो और भी आसान है ना। क्या लिखा हुआ है, 2A = 3B = 6C, ये लिखा हुआ है। तो हमें ABC का रेशियो बताना है, ठीक है। तो ABC के रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, हमें 2, 3 और 6 को हटाना है। तो इस 2 को हटाना है, इस 3 को हटाना है और इस 6 को हटाना है। तो हमने क्या किया, 2 का 3 का और 6 का एलसीएम ले लिया। एलसीएम निकालना मैंने सिखाया था, कैसे निकालते हैं एलसीएम, भाई 2 है 3 है और 6 है, 2 से डिवाइड कर लो पहले, 3 भाग नहीं होगा, 2 × 6, फिर 3 से भाग कर लो, तो एलसीएम कितना आया 2 × 3, 2 × 3 यानी 6 एलसीएम आ गया इनका। तो हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर लेंगे सब जगह, ठीक है। अब जब 6 से डिवाइड करेंगे और यहाँ अब ये हो जाएगा 2A/6, चलो यहीं डिवाइड कर लो। अब 2 से भाग कर सकते हैं, 2 × 2 2 × 6, 3 से भाग कर सकते हैं, 3 × 3 3 दूनी 6, 6 से भाग कर सकते हैं, 6 × 6 और 6 × 6, तो ये कितना हुआ, A/3 = B/2 = C/1। जो भी इसके नीचे लिखे हैं वही रेशियो बन जाएंगे। ABC का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, वो जाएगा 3:2:1। क्या आंसर है? बताइए समझ आया? ये मैंने आपको सबसे पहली क्लास में ये चीजें समझाई थी, ये क्वेश्चन नहीं कराए थे बस इनके, तो क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस। नेक्स्ट, देखो ये मैंने आपको कराया था। हमें पता है A रेशियो B दे रखा है, A रेशियो B कितना है 2:3 है। फिर B रेशियो C है, तो B रेशियो C कितना है 4:5 है।
फिर सी रेशियो डी है, सी रेशियो डी कितना दे रखा है 2:5। और हमसे पूछा है उसने ए बी सी डी का रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी, ये बताना है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको समझाई थी। क्या करते हैं, पहली कंडीशन में पहले तो देखो फॉर्मेट, ए के बाद बी है तो बी के बाद सी, सी के बाद बी के बाद सी है तो सी के बाद डी, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे पहले लिए, तो 2 चौक 8, 8 दूनी 16। फिर 2 की गुणा 4 से करेंगे और 4 की गुणा 3 से करेंगे, तो 2 चौक 8, 8 3 24, 24। फिर 2 की गुणा 5 से करेंगे और 5 की गुणा 3 से करेंगे, तो 2 पंजे 10, 10 3 30। फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 पंजे 15, सॉरी 5 पंजे 25 और 25 3 75, 75। क्या सारे नंबर किसी एक संख्या से डिवाइड हो रहे हैं? तो मुझे लगता नहीं हो रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो एबीसीडी का रेशियो कितना आ जाएगा, 16:24:30:75, ये आंसर आ जाएगा। बताइए, समझ पाए? चलो, और हाँ वो ऐसा होता है कभी कभी वो ना थोड़ा सा घुमा देता क्वेश्चन को। वो क्या कर देता है, वो एबीसीडी का रेशियो पूछ रखा है, वो ये पूछ लेता आपसे ए रेशियो बी रेशियो डी रेशियो सी, इसका बताओ। और एक ऑप्शन वो ऐसा भी रख देगा जिससे हम जल्दी से गलती कर दें। तो ध्यान रखना, हमसे पूछा क्या है, एबीडीसी पूछा है। अगर एबीडीसी पूछा होता तो ए के प्लेस पर 16 आ गया, बी के प्लेस पर 24 आ गया, है ना, प्लेस का ध्यान रखना है। अब डी है तो डी के प्लेस पर तो 75 आएगा ना, 75, तो यहाँ 75 आ जाएगा। और सी के प्लेस पर बचा हुआ कौन है, 30, तो 30 आ जाएगा। तो आंसर ये हो जाता था, है ना। तो जल्दबाजी करना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी रखना कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। हम बहुत बार जल्दी करते हैं, हम जीएस के हिंदी के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं कि उसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राजधानी नहीं है, और हमने पढ़ा भारत की राजधानी है और हमने तुरंत लगा दिया, है ना, करते हैं ना ऐसा बहुत, और घर आके देखते हैं अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन गलत हो गया। इसलिए पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन करो, कैलकुलेशन फास्ट करो जितनी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो। ये ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है ना। इस फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन में तो ये आंसर है, लेकिन अगर ये पूछा होता तो हमें इतना करना पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लास्ट। देखो ये है, मैंने आपको बताया था कि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, लेकिन ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं था, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में बन गया। उसने कहा ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी है, वो कितना है, वो है 2/3 रेशियो 1/2। ठीक है, फिर है बी रेशियो सी, तो बी रेशियो सी जो है वो है 1/5 रेशियो 2/3। फिर है सी रेशियो डी, तो सी रेशियो डी जो है वो है 1/2 रेशियो 1/3, 1/2 रेशियो 1/3, ये दिया हुआ है हमें। और उसने पूछा है एबीसीडी का रेशियो, सिंपली पूछा हुआ है। चलिए, तो पहले मैंने आपको बताया था कि रेशियो को हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि रेशियो का तो मतलब ही फ्रैक्शन होता है, तो फ्रैक्शन हटा लो। तो 2 में फ्रैक्शन हटाना बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। 2 की 2 से गुणा करेंगे 4 आ गया, 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 आ गया, 3 की गुणा 1 से करेंगे 5 की 2 से करेंगे तो 3 एकम 3 आ गया, और 5 गुणा 2 10 आ गया। वैसे यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ गया और ये 2 आ गया, है ना। तो अब एबीसीडी का रेशियो निकालना है। अब एबीसीडी के लिए मैंने बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। अब तो ये पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, 12 तिया 36। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 तिया 9 तिया 27। फिर इसकी मल्टीप्लाई 10 से करो, फिर 3 से करो, तो 3 9 30, 30 तिया 90, 90। और फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, 2 ढाई 20, 20 तिया 60। ठीक है, तो किसी नंबर से ये चारों की चारों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, तो आप लोग कहेंगे 3 से डिवाइड हो रही हैं चारों, तो 3 से भाग कर लो। तो 3 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा 12, 3 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा 9, 3 से इसको भाग करेंगे 30 आएगा, और 3 से इसको भाग करेंगे तो 20 आएगा। बस अभी किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होंगी, तो हमारा आंसर कितना है एबीसीडी का,
12:9:30:20। बताइए, समझ आया? तो ये था आपका चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, जो आज खत्म हुआ, द एंड कर दिया हमने इसका। ठीक है, चलिए अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दिया करो, हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है ना, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। या कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सारी चीजें आप क्लियर किया करो। ठीक है, इसको ऐसे ही लो जैसे कि मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। और जहां तक उम्मीद है, नया टॉपिक होने वाला है आपका यूनिटरी मेथड, यानी एक एक नियम। यूपी टेट का पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, और डेली डेली यूज में भी हम इन चीजों को यूज करते हैं यूनिटरी मेथड का, तो उस तरह भी आपको हेल्प मिलेगी उसकी भी, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। ओके, ठंड बहुत हो रही है, ध्यान रखिए अपना। ओके, थैंक यू।